हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बिहान। वो वक्त जा चुका है जब आयुर्वेद में आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शंस हो जाती थी। अब आपका रिटर्न होगा, आपको पता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक सिलेबस टॉपिक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर क्लियर नहीं है तो ऐसा ना हो कि अभी कंपटीशन बहुत कम होगा। ठीक है, चाहे आप राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, किसी भी एग्ज़ाम की, अगर अभी आपका लेवल ऊपर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में कोई और आपको compete करके निकल जाएगा फिर आगे। ठीक है, द्रव्य गुण विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बिना आयुर्वेद कंप्लीट ही नहीं हो सकता। यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है। पहला, चरक के अनुसार द्रव्य के पत्ते शिरोविरेचन कर्म के लिए उपयोगी होते हैं। क्या ये लोधरा, श्रृंगाबेर, हिंगू या फिर मदन फल? जल्दी से देखिए। और एक और चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने के लिए प्रीवियस ऑल पेपर, मॉडल पेपर, सिलेबस यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। HPG की आपकी टीम का नंबर है ये। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है, श्रृंगावेर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि जानते हैं ये क्या है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है लोधरा। देखिए, ऑप्शंस हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर क्वेश्चंस मॉडिफाइड होता है तो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, लोधरा क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या है लोधरा? लोधरा के पेड़ मध्यमकार के होते हैं। ठीक है, इसकी छाल पतली और छिलकेदार होती है। इसके फूल सफ़ेद और हल्के पीले रंग के तथा सुगंधित होते हैं। लोधरा के द्वारा लाख यानी कि लक्षा को साफ किया जाता है, यानी कि जो छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको साफ किया जाता है, इसलिए इसे लाक्षा प्रसादन भी कहते हैं। अब देखिए इसकी प्रजातियां, इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें क्रमशः लोध्र व पठानी लोध्र कहते हैं। लोधरा कशैला पचने में हल्का, रूखा, कफ पित्तनाशक और आंखों के लिए लाभकारी होता है। तो उम्मीद है आपको लोधरा के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, श्रृंगावेर की जब भी बात होती है तो इसका दमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में मदन फल भी था। ठीक है, क्या होता है ये मदन फल? यहाँ पर देखिए इमेजेस में, सर्दी और बुखार, खांसी, पिंपल्स आदि को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, और अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। चरक संहिता के अनुसार अति विषा के गण बताइए जल्दी से। यहाँ पर क्या बात हो रही है बताइए। चरक संहिता के अनुसार अति विषा के गुण, वाल्या, कसहर, जीवनिया या फिर लेखनिया? जल्दी से जल्दी से बताइए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अतिविषा होती क्या है। ठीक है, जल्दी से ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए फिर मुझे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखनीय। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो अतिविषा से पूछ लेगा, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अतिविषा एक्नोटिम हेट्रोफिलम, ठीक है, इसका ये नाम है। ठीक है, साइंटिफिक नाम है ये, एक्नोटिम हेट्रोफिलम। ठीक है, और इसका जो यूज़ है वो दस्त, बुखार, इन्फ्लामेशन, किसी टाइप की इन्फ्लामेशन है, सूजन वगैरह। ठीक है, आयुर्वेद में आमतौर पर ये निर्धारित जड़ी बूटी है। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए ये अल्पाइन जो जोन है, ठीक है, हिमालयन रेंजेस। ठीक है, हिमालयन रेंजेस आपको पता ही है, काफ़ी ऊपर। ठीक है, जिनको हम अल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं। अब ये कहीं ना कहीं ये जो अतिविषा है वो एक लुप्त होती जा रही है ये प्रजाति भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। महामोही की प्राय है धतूर, गुग्गुल, यवनी या फिर शती?
जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए धतूर क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धतूर। ठीक है, महामोही की प्राय क्या है? धतूर। क्या होता है ये धतूरा? देखिए, धतूरा के बारे में आप जान लीजिए। कान के किसी भी रोग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। गंजेपन की समस्या को भी ये कम करता है। हड्डियों के जोड़ को ये मजबूत बनाता है। और बहुत जल्दी कुछ ऐसे जो छोटे मोटे दर्द है उनमें राहत मिलती है। ठीक है, और चोट और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को भी ये दूर करता है धतूर। ठीक है, चलिए ना यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। माला फल का पर्यायवाची है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से बताना है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। अतिविशा, अर्जुन, बबूल या फिर मारीच? बताइए जल्दी से। माला फल का पर्यायवाची है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बबूल। पता होना चाहिए आपको। देखिए, बबूल जो है वो आपके जोड़ों के दर्द में बबूल की जो फली है, ठीक है, उसका अगर सेवन करते हैं तो कई प्रकार से जो भी इन्फ्लामेंट्री है, ठीक है, यानी कि सूजन है, उनको ये ठीक करेगा। ठीक है, दर्द को कम करता है ये, और आपको ये राहत दिलाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये फली बात बैलेंस करके जोड़ों के दर्द को कम करने में भी मदद करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने के लिए अभी व्हाट्सएप करो। और कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग रहा है आयुर्वेद से रिलेटेड, ठीक है, व्हाट्सएप करना, क्योंकि आपका व्हाट्सएप किया हुआ ही शायद आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस दे दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो अवर्तकी के गुण हैं क्या है? बताइए जल्दी से। लघुरुक्ष, लघुस्त्र, स्त्रिगधा गुरु या फिर गुरु लघु? बताइए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा लघु वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। जो अवर्तकी के गुण है डायरेक्ट याद रखो, बस ज़्यादा डीपली नहीं जाना इसमें। ठीक है, लघु वृक्ष, बस इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, गार्डन क्रेस इसका अंग्रेजी नाम है। अभी एक और चीज़ बताता हूँ कि जो भी बोटानिकल नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, गार्डन क्रेस किसका अंग्रेजी नाम है? चांगेरी, चौव्य, चंदन या फिर चंद्रशूर? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रशूर। देखा है किसी ने ये? देखा होगा शायद। ठीक है, ऐसे वाले पत्ते देखिए फ्रेंड्स, देखे होंगे आपने, बाग बगीचों में देखा होगा। ठीक है, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया होगा। चंद्रशूर को हलीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हलीम भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बेकार सा दिखाई देने वाला चंद्रशूर का पौधा एक बहुत ही उत्तम औषधि है। और चंद्रशूर के फायदे से और रोगों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक किताबों में चंद्रशूर के सेवन या उपयोग से संबंधित अनेक उत्तम बातें बताई गई हैं। हिचकी की परेशानी हो गई, दस्त हो गए, चर्म रोग, आंखों की बीमारी में चंद्रशूर से लाभ मिलता है। चंद्रशूर की औषधि गुण से दर्द से राहत मिल सकती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में यही पूछा गया था, गार्डन क्रेस किसका अंग्रेजी नाम है? ठीक है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौरुषकादि गण की सामग्री नहीं है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौरुषकादि गण की सामग्री नहीं है? फ्रेंड्स, आपको ये द्राक्षा क्या होता है? बिल्वा, कटफल, दाड़िम, क्या होता है ये? देखिए, इसका वैसे सही आंसर क्या होगा बता देता हूँ, बिल्वा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो द्राक्षा से पूछ लेगा। ठीक है, क्यों पूछेगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट हो रहा है सभी जगह ये। ठीक है, देखिए द्राक्षा क्या होती है। बच्चे जवान हो या फिर बूढ़े, सभी को द्राक्षा या फिर किशमिश सभी को पसंद होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगती होगी किशमिश। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार ये सबसे उत्तम फल है। ये मीठे और छोटे सूखे और सिकुड़े हुए अंगूर होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, प्राचीन काल में भारतीयों को इसके लाभों के बारे में पता है। ठीक है, काफ़ी टाइम से भारतीयों को तो कम से कम पता है। ठीक है, इसलिए ये नियमित आहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और इसका जो उपयोग है कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स उच्च होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका उच्च होता है, इसलिए इसे कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। दालचीनी और इलायची के साथ इसका उपयोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने में मदद करता है। ठीक है, गहरे रंग की किशमिश का उपयोग करें। ठीक है, और बिल्वा जो है, जो तेल है, ठीक है,
जो मुख्यतः कान में दर्द, कान के रोग, बहरापन के इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपका एक कटफल था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, और खाया भी होगा मुझे उम्मीद है। कटफल काफल क्या होता है? देखिए, कायफल प्रकृति से जो ये इसका जो नेचर है, ठीक है, कड़वा रहता है, तीखा, गर्म, और ये काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, और ये कफ और बात को कम करने वाला तथा रुचिकारक होता है। ठीक है, काफ़ी इससे फ़ायदा मिलता है कफ और बात को कम करने के लिए। इसके साथ ही ये शुक्राणु के लिए फ़ायदेमंद और दर्द निवारक भी होता है। ठीक है, अब देखिए, काफल का जो वानस्पतिक नेम है, ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, मिरिका एस्प्लेंटा। ठीक है, और ये जो बोटानिकल नेम है ये पता होना चाहिए। और दाड़िम क्या होता है? अनार, पोमेग्रेनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रणयवाणी का दोष कर्म क्या है? प्रणयवाणी का दोष कर्म क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पित्त, बात शमन, बात पित्त शमन, कफ बात शमन, या फिर त्रिदोष पर? बताइए जल्दी से। प्रणय वाणी का दोष कर्म क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कफ बात शमन। अब देखिए, एक और चीज बताता हूँ। ये क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ, द्रव्य गुण विज्ञान के हो गया, वैशज्य कल्पना हो गया, चरक संहिता हो गया, ठीक है, रचना शारीर हो गया, क्रिया शारीर हो गया, यह ये टॉपिक तो आपको पता है कि आने वाले हैं, चाहे आप स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक की तैयारी कर रहे हैं, फिर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 19-20 का फर्क रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पढ़ लेना बस, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी फिर आपको। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना एक बार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गजभक्ष का पर्यायवाची है? बताइए जल्दी से। गजभक्ष का पर्यायवाची है शलक्की, शाल्मली, शुंठी, या फिर शतपुष्पा? गज भक्ष का पर्यायवाची, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शलक्की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो भी आयुर्वेद के अभी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम हो गए या फिर कहीं पे भी न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, शूल प्रशमन गण में कौन सी औषधि शामिल नहीं है? ठीक है, बताइए, शूल प्रशमन गण में कौन सी औषधि शामिल नहीं है? बताइए, क्या ये चव्य, एरंडा, अजमोदा, या फिर चित्रक? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरंडा। ठीक है, क्लियर? मतलब शूल प्रशमन में गण में कौन सी औषधि शामिल नहीं है? एरंडा। देखिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ कि चव्य क्या है, क्योंकि क्वेश्चन भी बन रहा है अभी। ठीक है, देखिए, कई विद्वान काली मिर्च की जड़ को चव्य मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसी के ऊपर टिक करके आ गए थे अभी, तो ये सही नहीं है। ठीक है, चव्य के फलों को बड़ी पिपली मानकर भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चव्य की जो ब्रांचेस हैं, जो लताएं हैं, ठीक है, फैली हुई होती है और मोटी होती हैं। इसके तने मोटे होते हैं। ठीक है, इसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, गोलाकार, कठोर और फूली हुई ग्रंथियों से युक्त होती है। ठीक है, ये आपने पता होगा आपको। ठीक है, सॉरी, ये इसका है। ठीक है, अजमोदा सेलरी का जो वैज्ञानिक नाम है एम्पियम ग्रेवुलेंस एल है। ठीक है, यहाँ पर आपसे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो था, अजमोदा का पूछा गया था। ठीक है, तो अजमोदा, उसका जो वैज्ञानिक नेम है वो क्या है? एम्पियम ग्रेवुलेंस। ठीक है, देखा होगा आपने ये। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अजमोदा। ठीक है, तो अजमोदा क्या है पता होना चाहिए। अजमोदा दोस्तों ढेर सारे पत्तों और सफ़ेद फूलों वाली द्विवार्षिक पौधा होता है ये। ठीक है, इसके चमकीले हरे पत्ते बिखरे तथा सिकुड़े हुए होते हैं। अजमोदा के दो प्रमुख प्रकार हैं। एक जो पत्तों के लिए बढ़ाई जाती है, और दूसरी जो शलजम जैसी जड़ों के लिए बढ़ाई जाती है। इसके फूलने वाला ठंडल दूसरे साल में 100 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। इमेजेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगर एग्जामिनर नाम पूछेगा तो याद रखना, इसका नाम है, वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है एम्पियम ग्रेवलेंस एल। ठीक है, अजमोदा। ठीक है, सेलेरी। ठीक है, और अब आपने करना क्या है, जल्द से जल्द यहाँ पर व्हाट्सएप करो फॉर मोर क्वेश्चंस डिटेल्स के लिए। ठीक है, और इस बार सिक्योर जॉब लेनी है तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।